फाइलम पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं इनके अंदर अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इनके अंदर आपको सेल्स की एक ये आउटर लेयर दिखाई दे रही है, ये ब्लू कलर से बनी हुई है, और सेल की एक अंदर लेयर दिखाई दे रही है, ये ब्लैक कलर से बनी हुई है। यानी इनके अंदर सेल्स की 2 लेयर होती हैं। आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, ठीक है, एंड इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कहते हैं इनर लेयर को। इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपी मतलब अबो, डर्मा मीन्स लेयर, ऊपर वाली लेयर, एंडो मीन्स इनसाइड या इनर, एंड डर्मा मीन्स लेयर, तो अंदर वाली लेयर। तो आउटर लेयर और इनर लेयर यानी 2 सेल्स की लेयर पाई जाती है इसके अंदर। अच्छा, दिस एपिडर्मिस इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस भी इसी का ही नाम होता है। तो एपिडर्मिस का है या गैस्ट्रोडर्मिस का है, एक ही बात होती है। लेकिन ये एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस जिन सेल से बनी हुई होती हैं वो सेल डिफरेंट होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे एपिडर्मिस जो है ये बनी हुई होती है जिन सेल से, इनको कहते हैं पिनाकोसाइट्स। दीज सेल्स आर कॉल्ड पिनाकोसाइट्स। पिनाकोसाइट्स, ठीक है। एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ पिनाकोसाइट्स। जबकि जो एंडोडर्मिस है ये बनी हुई होती है कोएनोसाइट से। कोएनोसाइट्स ये सेल से बनी हुई थी। दीज कोएनोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉलर सेल्स। इनको कॉलर सेल्स भी कहा जाता है। इनको कोएनोसाइट इसलिए कहा जाता है कि ये रिजेंबल करते हैं कोएनोफ्लैजिलेट। कोएनोफ्लैजिलेट प्रोटोक्टिस्टा का एक ग्रुप है, ये उनसे रिजेंबल करते हैं और कहा जाता है कि उनसे ही ये इवॉल्व हुए हैं फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स। अब जो कॉलर सेल्स होते हैं ये कोएनोफ्लैजिलेट्स, ये कुछ इस टाइप के सेल्स होते हैं, यानी ये इस टाइप के सेल होते हैं और एक फ्लैजिला इसमें निकल रहा होता है। अब ये अंदर की लेयर जो होती है सारे के सबके फ्लैजिला ये अंदर की जानिब यूँ करके निकले हुए होते हैं और पूरी लेयर के साथ ये सेल्स मौजूद होते हैं एंडोडर्मिस के अंदर। ये ऐसे फ्लैजिला सबके निकले हुए होते हैं, पूरी सरफेस पे निकले हुए होते हैं, ये सारी सरफेस पे फ्लैजिला निकले हुए होते हैं इनके, ठीक है। ये फ्लैजिला सेंसिटिव टू टच होते हैं, मतलब कोई भी चीज़, अभी हमने बात की ना ओस्टिया के जरिए से वाटर अंदर इंटर होता है और ऑस्किलम के जरिए बाहर निकलता है, तो पानी के साथ और भी दीगर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो इसके स्पंजोसील के अंदर इंटर होती होंगी। तो जो भी ऑब्जेक्ट, चाहे फूड पार्टिकल हो, कुछ भी हो, जैसे ही ओस्टिया के जरिए से अंदर इंटर होता है और इंटर होने के बाद वो कांटेक्ट में आता है किसके साथ, इन फ्लैजिला के साथ, तो ये कोएनोसाइट या कॉलर सेल जो होते हैं ये इसको इंगल्फ कर जाते हैं। तो ये इंगल्फ करने का काम करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं इसके फाइलम पोरीफेरा के। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया आपके पास एपिडर्मिस जो पिनाकोसाइट से बनी हुई है, ये हो गई एंडोडर्मिस जो कोएनोसाइट से मिलकर बनी हुई है। अब बीच में क्या है, बीच में एक जेलेटिनस मीजनकाइम यानी लेयर होती है। जेलेटिनस मतलब जेली लाइक एक मास भरा होता है इन दोनों के लेयर्स के बीच में, यहाँ पर जेलेटिनस मास भरा होता है। और मीजनकाइम कहा जाता है ऐसे सेल्स को जो किसी पर्टिकुलर सेल्स, यानी वो कोई पर्टिकुलर सेल नहीं होते, वो सेल किसी भी दूसरे सेल में चेंज होने की एबिलिटी रखते हो। तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि जेलेटिनस मीजनकाइम से मिडिल लेयर बनी हुई होती है। आप बुक में देख सकते हैं कि मिडिल लेयर इज मेड अप ऑफ जेलेटिनस मीजनकाइम। और मीजनकाइम यानी वो सेल जो प्रॉपर्ली किसी एक सेल यानी कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, वो डिफरेंशिएटेड सेल नहीं होते, वो एक सिंपल से सेल होते हैं जो बाद में ज़रूरत पड़ने पर किसी भी सेल में तब्दील हो सकते हैं। वो बहरहाल वो सेल इसके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, यही मिडिल में एक और सेल पाए जाते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो है अमेबोसाइट्स। अमेबोसाइट सेल पाए जाते हैं। ये अमेबोसाइट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो होता है ना वो होता है फार्मेशन ऑफ गेमीट्स। ये गेमीट बनाते हैं, और भी काम होते हैं इनके, लेकिन गेमीट फार्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इनका, फार्मेशन ऑफ गेमीट्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनसे एक तो पिनाकोसाइट्स आउटर लेयर बनाते हैं, कोएनोसाइट फ्लैजिलेटेड सेल जो होते हैं ये इनर लेयर बनाते हैं, और बीच में इनके मीजनकाइम और अमेबोसाइट्स होते हैं। इसके अलावा इनमें एक और सेल्स भी पाए जाते हैं जो कि कहलाते हैं पोरोसाइट्स। आप देख रहे हैं कि ये पोर्स बनी हुई हैं, ये छोटी छोटी पोर्स आपको दिखाई दे रही हैं जिनको हमने ओस्टिया का नाम दिया था, देखा था आपने, ये अभी हमने पढ़ा ओस्टिया कहते हैं इनको। ये छोटी छोटी जो पोर्स आपको बनी हुई दिखाई दे रही हैं, ये पोर जिन सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड पोरोसाइट्स। इन सेल्स को हम पोरोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो पिनाकोसाइट्स एपिडर्मिस को बनाने वाले सेल, कोएनोसाइट्स अंदर वाली एंडोडर्मिस को बनाने वाले सेल, और इन दोनों लेयर्स के बीच में जेलेटिनस मीजनकाइम और अमेबोसाइट्स होते हैं। और इसके अलावा जो छोटी छोटी ये पोर्स इसमें बनी होती हैं, दीज पोर्स आर मेड अप ऑफ
पोरोसाइट्स है। तो ये सेल, इनके अलावा भी और कुछ सेल्स मौजूद होते हैं इसके अंदर, लेकिन ये सेल्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी स्पंज के अंदर मौजूद होते हैं। स्टूडेंट, इसके अलावा ये जो आउटर लेयर थी एपिडर्मिस एंडोडर्मिस, इसके अलावा जो मिडिल ये जो जगह है, यानी मिडिल लेयर जो है बीच में, जो हमने अभी पढ़ा कि किस चीज़ से बनी हुई थी, मेसेनकाइम से और दूसरे सेल्स पाए जाते हैं वेबसाइट्स वगैरह। यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है और वो चीज़ है स्पीक्यूल्स। ठीक है, स्पीक्यूल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अब स्पीक्यूल्स यहाँ पर होते हैं। स्पीक्यूल्स क्या है? एक्चुअली स्पीक्यूल्स आर नीडल लाइक स्ट्रक्चर, यानी सुई की तरह की नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि इसकी सपोर्ट करती हैं, मतलब इसकी शेप को मेंटेन करने का भी काम कर रही हैं और एक तरीके से इसको प्रोटेक्ट भी कर रही हैं, क्योंकि इनकी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होती है, इतने हार्ड नहीं होते। तो ये स्पीक्यूल्स पाए जाते हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद होती हैं। अब चूँकि ये स्पीक्यूल्स जो है ये इनको सपोर्ट का काम भी कर रहे हैं, मतलब कि इनको शेप वेप मेंटेन रखे हुए, प्रोटेक्शन का भी काम कर रहे हैं। तो दीज स्पीक्यूल्स एक्ट एज स्केलेटन, ये स्केलेटन के तौर पर एक्ट करते हैं।